जी, ब्रेकिंग बैरियर्स में आपको वेलकम करती हूँ। बन्नू में जो कुछ हुआ वो आप सबने देखा, लेकिन 48 आवर्स के बाद आखिरकार एक ऑपरेशन करना पड़ा पाकिस्तानी फोर्सेस को। और मैंने आपको अपने प्रीवियस प्रोग्राम में कहा था कि इसकी दो ही सिचुएशंस हो सकती हैं, दो ऑप्शंस हैं। एक ये है कि वो ये कह रहे हैं कि हमारी डिमांड मान ली जाए, तो पाकिस्तान की तरफ से वो डिमांड मान ली जाती और दहशतगर्दों को हेलीकॉप्टर फराहम किया जाता, उनको रास्ता दे दिया जाता अफ़गानिस्तान की तरफ और वो अफ़गानिस्तान चले जाते। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि ऐसा नहीं होगा, ये तो सरेंडर है, ठीक है, यानी ये तो अब कितने सरेंडर करेंगे भाई हम। तो इसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि दूसरा एक ही ऑप्शन है, और वो ऑप्शन ये है कि जवाबी कार्रवाई होगी और वहां पर हमला होगा, और उस जो वो वाला एक्शन होगा उसमें ये नहीं पता फिर कि अपने लोग बच पाएंगे या नहीं बच पाएंगे, और कितने उस तरफ से मारे जाएंगे, कितने इस तरफ से जहाँ वहाँ होंगे। तो ऐसा ही हुआ है। और हुआ कुछ यूँ है कि अब एक आखिरी अपडेट मैं आप तक पहुँचा रही हूँ, क्योंकि इसके ऊपर हमने एक दो प्रोग्राम्स किए और लम्हा ब लम्हा जो इसकी सिचुएशन थी मैं आप तक पहुँचाती रही। तो वही हुआ, पाकिस्तान फोर्सेस को जवाबी कार्रवाई करना पड़ी, और इस जवाबी कार्रवाई के नतीजे में 25 दहशतगर्द हलाक हुए, मारे गए हैं, 7 ने सरेंडर किया है और 3 फरार होते हुए गिरफ्तार हुए हैं। और ये डिटेल्स हमें DGISPR की तरफ से मिल रही हैं। पाक फौज के तर्जमान मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि बन्नू में CTD के कंपाउंड में फायरिंग के तबादले में 25 दहशतगर्द मारे गए हैं, 7 ने सरेंडर किया है, जबकि 3 फरार होते हुए गिरफ्तार हुए हैं। अब देखिए, वहां पे ये जो बात कही जा रही है कि 35 लोग थे, 35 दहशतगर्द वहां पर मौजूद थे, तो ये इसके ऊपर सवाल मैंने भी उठाया था कि इतनी बड़ी तादाद में एक ऐसी जगह पर इतने दहशतगर्दों को रखने की क्या वजह थी, और इतने सालों से आखिर उनके ऊपर ये जो अब हुआ है, अगर वो दहशतगर्द थे तो ये पहले ही हो जाना चाहिए, उनको सजाएं, यानी इस तरीके से तो नहीं, सजाएं होना चाहिए थी जो कानून के मुताबिक बनती थी। लेकिन कहते हैं कि ऐसा भी होता है कि उनसे मालूमात हासिल करने के लिए उनको, यानी जब ऐसा होता है, इतने दहशतगर्द जब पकड़े जाते हैं तो उनसे फिर बहुत सारे काम भी निकाले जाते हैं। ऐसा भी तो होता है ना कि कोई और इन्वेस्टिगेशन करनी हो, किसी और का पता मालूम करना हो, और इसके अलावा उनको CID के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है कि ज़रा पता बताएं वो वाला दहशतगर्द कहाँ कहाँ पर है, ये लोग किस तरीके से, क्या मैकेनिज़्म होता है, अफ़गानिस्तान के पहाड़ों में इनका क्या मैकेनिज़्म है, वो कैसे काम करते हैं, ये सारी बातें उनसे पूछी जाती होंगी। लेकिन अब इतने सालों में वो और क्या उनके पास रह गया था, यानी उनका अचार डालना था। अब ये जो बात कही जा रही है कि वाह वाह क्या बात है, बहुत ही कामयाब ऑपरेशन हुआ है, देखिए भाई 48 आवर्स तक जो उन्होंने यरगमाल बनाए रखा, और ये भी बात है कि उन्होंने 2 पुलिस वालों को वहां पर हलाक कर दिया था, 2 पुलिस वाले उन्होंने मार दिए थे, शहीद कर दिए थे। फिर इसके बाद जो है ये फैसला किया गया कि भाई ये तो जो है वो मजीद भी कर देंगे। ये भी बात इन्हीं डिटेल्स में सामने आ रही है। तो ये कामयाबी किस तरीके से है, ठीक है, आपने ऑपरेशन किया, ऐसा कहीं पर भी पूरी दुनिया में ऐसा होता है तो वहाँ पर ऐसे ही होता है, चाहे दहशतगर्द हो या कोई वैसे भी किसी ने वैसे ही कोई गोलियां चलाई हो, कुछ हो, तो जब उसका घेरा किया जाता है, मुहासरा किया जाता है, तो ये तो एक फौज घेरा करी है ना, ठीक है, ये तो फोर्सेस की कार्रवाई है, तो यहाँ पे तो वो अंदर थे, उन्होंने मार ही जाना था। बात ये है कि कामयाबी ये होती है कि ये सब कुछ हुआ ही क्यों, हम इन हालों को पहुंचे क्यों, हम इस मोड़ पर पहुंचे क्यों कि जहां पर पूरी दुनिया में ये खबरें जा रही हैं कि जनाब यहाँ पर ये कुछ हो रहा है। अच्छा, आपको मैं ये भी बता दूं कि जिस दौरान ये हो रहा था उस दौरान बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स भी आई हैं, जिसमें अमेरिका की तरफ से स्टेटमेंट आई है, और अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए हेल्प की ऑफ़र की, US ऑफर्स हेल्प विद TTP थ्रेट। और इसमें उसने कहा कि ये कहा गया, नेट प्राइस जो वो ब्रीफिंग देते हैं उस दौरान उन्होंने कहा कि उनको ये मालूम है और वो हम जो हैं वो पूरे तरीके से पाकिस्तान के साथ हैं उनकी मदद करने के लिए। और उन्होंने ये कहा कि बन्नू में सूरत हाल से वाकिफ़ हैं, हमला करने वालों पर जोर देते हैं कि आप कब्ज़ा ख़त्म करें। और फिर उन्होंने एक सवाल पर यह भी कहा कि पाकिस्तान और भारत दोनों अमेरिका के पार्टनर हैं, अमेरिका दोनों ममालिक के दरमियान पॉजिटिव डायलॉग देखना चाहता है और दोनों कंट्रीज के साथ अपने ताल्लुकात को कदर से देखते हैं। इट इज़ ऑल्सो ऑफर्ड टू असिस्ट इंडिया एंड पाकिस्तान इन रिजॉल्विंग देयर डिफरेंसेज, reminding them that they were key global partners and that America would like to continue valuable partnerships with both। ये कहना था नेट प्राइस का। और फिर UN के जो चीफ है उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट आई है इसके ऊपर, जिसमें उन्होंने कहा तालिबान पाकिस्तान के लिए खतरा बनने वाले दहशतगर्द ग्रुपों को रोकें। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का ये कहना था, जिसमें उन्होंने कहा कि हम तालिबान हुकाम के साथ बातचीत जारी रखे हुए हैं, तालिबान पाकिस्तान के लिए खतरा बनने वाले दहशतगर्द ग्रुप्स को रोकें और पाकिस्तान समेत
इस रीजन के किसी भी दूसरे कंट्री के खिलाफ कोई दहशतगर्दाना उनकी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा अफ़गान हुकूमत में तमाम जो नस्ली गिरोह हैं उनमें शमूलियत ज़रूरी है। और फिर उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान की जो सैलाब की तबाहकारी है उसके ऊपर भी बात की कि हम ये जो है मदद करनी चाहिए और मदद कर रहे हैं। तो ये खबर मैंने ये जो आपको बताया कि ये खबर सिर्फ ये जो बात कही जा रही है एक बहुत बड़ी कामयाबी है। हाँ ठीक है, आपने तमाम दहशतगर्द मार दिए जो अंदर रखे हुए थे, इतने अरसे तक रखे क्यों हुए थे, उनको पहले क्यों नहीं मारा। लेकिन ये देखें कि यूनाइटेड स्टेट्स को इसके ऊपर स्टेटमेंट जारी करनी पड़ रही है और स्टेट डिपार्टमेंट की प्रेस ब्रीफिंग में ये बात हो रही है। वहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं जर्नलिस्ट, वो इस बात पर सवाल कर रहे हैं कि पाकिस्तान में बन्नू में ये हो रहा है, वहाँ पर दहशतगर्दों ने एक सीटीडी की बिल्डिंग को जो है वो कब्जा कर लिया है और होस्टेज बनाया हुआ है। ये सिचुएशन आप किसी कंट्री में ऐसा हो रहा हो तो आप जानते हैं। और फिर इसी के साथ जो यूएन चीफ है उनको इसके ऊपर बात करनी पड़ी है। तो ये कामयाबी जो है वो फिर कुछ और बन जाती है हमारी कि भाई हम अभी तक इतने सालों में हम कामयाब नहीं हो सके कि हम दहशतगर्दी को ख़त्म कर पाएँ। लेकिन इससे एक और बात पता चलती है और वो ये बात पता चलती है कि एक सवाल के जवाब में नेट प्राइस की तरफ से जो ये बात कही गई है कि दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो एक दूसरे के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाएं, ये एक बहुत ही पॉजिटिव सोच है, बड़ी पॉजिटिव एक साइन हमें नज़र आया। इसकी वजह ये है कि ये बात कही क्यों गई, ये बात इसीलिए कही गई है कि अभी दोनों कंट्रीज़ के बीच जो एक फेस ऑफ किस्म की सिचुएशन आई है बिलावल भुट्टो के एक स्टेटमेंट के बाद, तो फिर उसके बाद ये ज़रूरी था कि कोई आगे बढ़े और कहे कि बस बहुत हो गया, अब आपस में जो है वो ये सब करना बंद करें। तो ये कहा गया। अब देखते हैं कि ये आगे बढ़ती है बात, क्या वाकई दोनों कंट्रीज़ के जो ताल्लुकात है उसको बेहतर बनाने के लिए कोई और बीच में आता है और ताल्लुकात बेहतर बनाता है। इसके ऊपर बात हम फिर भी करते रहेंगे, दोबारा भी करेंगे। अभी इजाज़त दें। आलिया शाह साइनिंग ऑफ। ये वाक़या ऐसे है कि जी 18 दिसंबर 2022 को बन्नू में सीटीडी कॉम्प्लेक्स में मौजूद ज़ेरे तफ्तीश थे 35 दहशतगर्द। उनमें से एक ने सीटीडी के एक जवान को काबू में करके उसका हथियार उसे छीना और अपने दीगर ज़ेरे तफ्तीश साथियों को आज़ाद करवा लिया। उन लोगों ने सीटीडी कॉम्प्लेक्स में मौजूद जो मालखाना है उसमें जब्त शुदा जो हथियार हैं उनको अपने काबू में ले लिया और फायरिंग करके सीटीडी के एक सिपाही को शहीद कर दिया, जबकि एक जख्मी हुआ जो बाद में जख्मों की ताब न लाते हुए शहीद हो गया।